हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अगले कुछ मिनटों में हम बात करने वाले हैं कि जो फिल्मी खिचड़ी ने कहा था कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ दिखाया जाएगा, वो अगले हफ्ते आपको देखना मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ कि आपके दिल की पुकार चैनल वालों तक पहुँच गई भाई। तो चलिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। दूसरी बात ये कि पवनदीप ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके पिताजी भी चौंक कर रह गए, वो बात होगी। और अब बताती हूँ कि ये जो हफ्ता गया उसमें कैसा रहा परफॉर्मेंस सबका और किसने क्या परफॉर्म किया। तो 90s के रोमांटिक सॉन्ग्स गाए गए, श्रवण जी को श्रद्धांजलि दी गई और एक से बेहतर एक गाने गाए गए। निहाल तौरो और आशीष की दोस्ती जो है वो गाने में छलक कर आ रही थी और अच्छा लग रहा था। साथ ही मुझे चौंकाया है अरुणिता और साइली ने, क्योंकि दोनों की आवाज़ मतलब आंख बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है सेम भी है, फिर लगता है नहीं अलग अलग भी है। तो साइली ने मुझे बहुत चौंका। इनफैक्ट जब वो धक धक सॉन्ग गा रही थी, अगर मैं आंख बंद करके सोचूं तो ऐसा लगेगा शायद अनुराधा जी ही गा रही हैं क्या, वही सा है क्या। सो साइली इट वॉज रियली डूइंग गुड, मज़ा आ रहा था। फिर अरुणिता और पवनदीप, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अच्छा ही गा रहे थे, मज़ा आ रहा था इन दोनों को सुनने में। इतने टाइम के बाद सुनना देखना मिला, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए पवनदीप और अरुणिता के फैंस को और म्यूज़िक लवर्स को। दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है। कहाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है और कहाँ एक दूसरे से अलग होते हुए भी साथ में चलना है गाने को लेकर। आई थिंक इन दोनों पर रिसर्च करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी गाने गाए देख के मज़ा आ रहा था। हाँ, अब इस बीच जो सानुदा है उन्होंने पवनदीप की खिंचाई बहुत की है, बहुत टांग खींची है भैया। वो आप बताइए कितना मज़ा आ रहा था आपको? मैं तो हंस रही थी इस बीच एक और चीज़ हुई, वो ये कि अरुणिता ने आंखें बंद की पवन की और उनकी दोनों सिस्टर्स को बुलाया। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी और बातें सुनूं मैं इन तीनों की, दो बहनों और एक भाई की, क्योंकि जो शख्स इस टाइम में कोरोना से गुजर कर लड़ कर आया और उसे हरा कर आया है, उसके दिल में क्या चल रहा है, आई वुड वॉन्ट टू नो। सो आई विश थोड़ा सा और दिखाया जाए, मे बी आने वाले कुछ एपिसोड्स में दिखा दे तो अच्छा होगा। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे पवनदीप ने अपने पिताजी को भी चौंका कर रख दिया। अब हुआ ये कि मैंडोलिन और माउथ ऑर्गन बजा रहे थे। थोड़े दिन पहले जब मैंने उनसे बात की थी कंफर्म करने के लिए कि पवनदीप को कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आते हैं, तब उन्होंने कहा था कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपको नाम लेना है ले लीजिए, बट जहाँ तक मुझे मालूम है वो जो फूंकने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली उसमें बहुत रुचि मुझे दिखाई नहीं दी, तो वो कंफर्म नहीं है। अब आपके पवनदीप महोदय ने माउथ ऑर्गन बजाकर अपने पिताजी को भी चौंका कर रख दिया और सर्टनली मुझे भी चौंका कर रख दिया। वो इसलिए क्योंकि जो शख्स इतनी बड़ी बीमारी जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका लंग्स अफेक्ट हो सकता है, उस शख्स की सांसों पर क्या कंट्रोल रही होगी जो उसने माउथ ऑर्गन भी बहुत अच्छे से बजा लिया। हैट्स ऑफ, कंप्लीटली हैट्स ऑफ टू दिस गाय। सिंगिंग उसको पसंद करना नहीं करना बात अलग है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एक इंसानी तौर पर मैं कहती हूँ, जो इंसान इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा हो, अपनी सांसों पर कंट्रोल कर रहा हो और माउथ ऑर्गन बचा रहा हो, क्या आशीर्वाद रहा होगा उनको देवी सरस्वती माँ का, मैं नहीं जानती आपको क्या लगता है? लिख कर बताइए। जय हिंद।